नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं और कैसे चेक करते हैं वो किस कैटेगरी का होगा। अब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे इसका। अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ हो और उसको वापस रैशनल फॉर्म P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स लेंगे, टर्मिनेटिंग कैटेगरी के। अगर टर्मिनेटिंग नंबर है और उसको वापस P/Q फॉर्म में करना है हमें कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर जैसे 0.26 दिया हुआ है और कहा जाता है इसको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आप ये डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 1 के पीछे उतने डिजिट्स पुट कर दीजिए 100। तो 26/100 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल हो गए 13 बचेगा और ये 50 बचेगा। तो 13/50 सिंपल। क्या करना है, नंबर दिया हुआ है 0.013, टर्मिनेटिंग कैटेगरी है तो कुछ नहीं, डेसिमल हटाओ, पीछे जितनी डिजिट है 1 के पीछे उतने डिजिट लगा दीजिए। तो 13/100, जितना सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई करना है। सिंपल है ना। अब दूसरा कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है तो कैसे हमें उसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना हमें। मान लीजिए गिवन नंबर है 0.03 बार और इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, P/Q फॉर्म में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉइंट हटा दिया और पीछे 10 पुट कर दिया, ऐसा प्रोसेस नहीं है। इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 3 3 सो ऑन, चलता ही रहेगा। तो मान लेते हैं ये नंबर x है। मेथड क्या है, सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको अज्यूम कर लेंगे x। इसके बाद हम यहां पर ध्यान देंगे कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो 8 डिजिट रिपीट हो रही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 8 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इस पार्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से। इसी प्रकार जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतना 10 पावर। सो 1 डिजिट 10 पावर 1, 2 डिजिट 10 पावर 2 दैट इज 100, 3 डिजिट 10 पावर 3 दैट इज 1000। तो 10 से अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x। इस नंबर को 10 से करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 3.3333 सो ऑन, ऐसा चलेगा। अब वापिस x वाला जो क्वांटिटी है उसको इसी के नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में 10x में से x चला गया, लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 10x था, 10 एप्पल थे, उसमें से एक एप्पल चला गया तो 9 एप्पल बच गए। फिर इधर सब्ट्रैक्ट किया तो ये पीछे पॉइंट डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सेम है, तो ये तो हो जाएगी 0 और 3 - 0 3। तो x की वैल्यू निकालनी है तो अब 9 को इधर डिवाइड कर देंगे। अब फर्दर रिड्यूस करेंगे जितना पॉसिबल हो। 3 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 1 टाइम 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/3। अभी पिछले लास्ट पार्ट में हमने देखा था 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन
3 बार था, वही चीज वापस यहां आ गई। तो टर्मिनेटिंग के लिए प्रोसेस बहुत आसान है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि उस कैसे करना है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, ताकि और क्लियर हो सके कि कैसे करना है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अब दूसरा एग्जांपल है 0.47 बार। 0.47 बार। इस पहले पहचानना है नंबर किस कैटेगरी का है। बार लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी का है, तो वही प्रोसेस, पहले इसको x एज्यूम करना है। अब थोड़ा ध्यान देना है, पिछले पार्ट और इस पार्ट में थोड़ा एक और स्टेप का डिफरेंस है। पिछले पार्ट में पॉइंट के बाद डिजिट डायरेक्ट रिपीट हो रही थी, यहां पर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही है। तो पॉइंट के बाद जब डिजिट रिपीट ना हो तो एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को जिस पर बार नहीं है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब इस नंबर को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए। तो 10 से ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो पहले उन डिजिट को शिफ्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। अब डिजिट शिफ्ट हो गई, अब वापस जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस किया था वही प्रोसेस यहां पर करेंगे। तो एक डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। अब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10x को 10 से किया तो 100, इसको किया तो ये एक्चुअल में नंबर है इस कैटेगरी का, तो ये 47.777 चलता रहेगा, जस्ट डेसिमल शिफ्ट होगा, बाकी वही बहुत सारी डिजिट है। अब इस नंबर को वापस इसके नीचे लिखना है, वापस नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही प्रोसेस, ये तो सारे कट जाएंगे। 47 में से 4 गया 43, यहां पर ध्यान देना है 100 में से 10x, यहां 10x लेना है, x वाला नहीं लेना है। 100 माइनस 10x 90x, तो x इक्वल टू 43/90। सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि नंबर किस कैटेगरी का है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा प्रोसेस। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी है, x की वैल्यू 0.001 बार है, तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार आ रहा है, ओके काम खत्म। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट पर बार है, 1 2 3 डिजिट पर बार है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूरा थोड़ा इस प्रकार लिख दें, तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी, डेसिमल जो पॉइंट है 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। अब वापस x को इसके नीचे लिख दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000x में से x गया 99x, ये सारा कैंसिल, 0 0 1 0 तो 1 ही बचा, तो x की वैल्यू आई 1/999। तो इस प्रकार हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।